Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. Today I am going to discuss about accounting concepts, principles और conventions. तो सबसे पहले आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट क्या है? वो हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट है ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग एंटिटीज हैं और हमने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि बिजनेसमैन के। इसीलिए जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जो पैसा वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। सेकंड हमारा कंसेप्ट है दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर बीमार हो गया, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, इस चीज़ को हम मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करते। तो इसी के कारण अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि हम अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। थर्ड है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है हम लोग अकाउंटिंग में ये अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस इनडेफिनेटली पीरियड के लिए कंटिन्यू होने वाला है, इसीलिए हम बिजनेस एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली जो आपके एक्सपेंडिचर हैं ये दो तरह के हैं, वन इज कैपिटल, अनदर इज रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है और जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है, वो फोर्थ कंसेप्ट है दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि रियल बिजनेस की पोजीशन तब पता लगती है जब हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस इंडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए चलने वाला है, इसीलिए हम बिजनेस की पूरी लाइफ को 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड करते हैं और आफ्टर एवरी 12 मंथ्स हम लोग क्या बनाते हैं? हम बनाएंगे बैलेंस शीट जो हमें बताती है एक पर्टिकुलर डेट को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट का दूसरा नाम जो है वो पोजीशन स्टेटमेंट भी है, जो हमें बताती है पर्टिकुलर डेट को एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं। एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमें साल के एंड में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। फिफ्थ कंसेप्ट जो है वो है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने किसी भी चीज को, किसी भी एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल में जितने का एक्वायर किया है। अब आप लोग देखो, हम लोग रोज देखते हैं अपनी डेली डे टू डे लाइफ में, अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की 50 लाख की है, रजिस्ट्री करवाते हैं 10 लाख की, तो उससे क्या होता है? इट मीन अगर आपने 10 लाख की रजिस्ट्री कराई, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली शो नहीं करेंगी, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट जो फिगर है वो प्रॉपर नहीं होगी, इट मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियल पिक्चर शो नहीं करेंगे। अगला हमारा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है हम लोग जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर सकें,
या एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर सके। वो तभी पॉसिबल है अगर अकाउंट्स बनाने का बेसिस ऑफ प्रेपरेशन सेम है। अगर हमारा बेसिस ऑफ प्रेपरेशन अलग है, मान लो एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई मेथड है, दूसरे साल कोई मेथड है, तो हम 2 सालों के जो प्रॉफिट पोजीशन स्टेटमेंट है उसको हम कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है? ये अकाउंटिंग का एक ऐसा कंसेप्ट है, कहता है आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हर इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली शो करें। मतलब हमने जो है जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट चीज़ों को हम प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। इससे क्या होगा? एज पर कंपनीज एक्ट, हम लोग पढ़ेंगे प्लस 2 में जाके, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है कि किस वे में हमने बैलेंस शीट बनानी है, कैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फिर हमारा 8th कंसेप्ट है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है हमें अकाउंटिंग में मेन फोकस करना है मटीरियल थिंग्स के ऊपर, रेलेवेंट चीज़ों के ऊपर। हमें अपना टाइम इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर वेस्ट नहीं करना। मटीरियल थिंग्स कौन सी होती हैं? जो डिसीजन लेने में इफेक्ट करती हैं। मान लो हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में स्टडी करना है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज चाहिए, उसमें रेवेन्यू नहीं चाहिए, तो हमने मेन कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है? एसेट्स और लायबिलिटीज पे। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है, जिसका दूसरा नाम आपका प्रूडेंस कंसेप्ट भी है। ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कि आप लोगों ने, अगर हमें अंदाजा है आने वाले दिनों में हमें कोई इनकम अराइज होने वाली है, उसको तब तक किताबों में रिकॉर्ड ना करो जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाती। लेकिन अगर हमें किसी लॉस की लिटिल पॉसिबिलिटी भी है अराइज होने की, उसके लिए प्रोविजन बना के रखो। इसीलिए हम एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। या सपोज हमने क्रेडिट सेल्स की है, हमें लगता है कुछ पैसे हमें डूब जाएंगे, उनके लिए पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करके रखो। ड्यूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है। कोई भी ट्रांजैक्शन है वो मिनिममली 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। मान लो आपने कोई चीज खरीदी है, कैश पे करके एसेट खरीदा है, एक एसेट बढ़ गया, दूसरा कम हो गया। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होता है जो आपके बाहर के लोगों का पैसा लगा है, इसको हम कहते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। कैपिटल को कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। अब आपके पास एसेट खरीदने की 2 ऑप्शन होती हैं, या तो अपने पैसे से खरीदो या लोगों के पैसे से खरीदो। उसके बाद ड्यूअल कंसेप्ट के बाद जो आपका कंसेप्ट आता है वो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, 11th कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये कहता है हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेवेन्यू तब रियलाइज होता है जब हम एक्चुअल में चीजें बेच देते हैं या सर्विसेज रेंडर कर देते हैं। इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता कि पैसे आए कब थे। फॉर एग्जांपल कोई चीजें बेची मार्च में, पैसे चाहे अप्रैल में आए हैं, लेकिन वो इनकम कौन सी मानी जाएगी? मार्च में। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, इसको अक्रूवल कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कहता है एक पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस के साथ मैच करो। अगर हम 2022-23 के अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें 2022-23 की इनकम लो और उसका खर्चा लो। ये मैटर नहीं करता वो खर्चा हमने पे किया कि नहीं किया, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, उसको हमने कंसिडर करना है, उसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है। लास्ट हमारा है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। जो हमारा वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है ये कहता है अकाउंटिंग जो होनी चाहिए इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। देखो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन बिना बिल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।